सुप्रभात बच्चे। वर्ग 8 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक तीसरे भाग लेकर उपस्थित हूँ। कविता जलाते चलो और इसके कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। आगे की पंक्तियों में कवितांश में है, जली जो प्रथम बार लौ दिए की, स्वर्ण सी जल रही है और जलती रहेगी। ये कह रहे हैं कि जो प्रथम बार आपने लौ जलाए थे, जो जली थी, उसी तरह से आज तक विद्यमान है। स्वर्ण सी है ना। यहाँ पर स्वर्ण सी यानी सुनहला, ये जो शब्द है स्वर्ण सी कहने का मतलब ये सुनहला दीपक जल रहा है ना। यहाँ के चित्रों में बच्चे आप देख रहे होंगे कि दीपक का रंग कैसा है, तो सुनहला है। तो जो पहली बार जली थी, ऐसा नहीं कि अब वो बुझने पर हैं, थोड़ी सी लाल या उससे भी कम रोशनी आ रही है, नहीं। जो जली जो प्रथम बार लौ दिए की, जो पहली बार दिए की लौ जली है, स्वर्ण सी जल रही है और जलती रहेगी, है ना। यानी कैसी जल रही है, तो स्वर्ण सी। जो हमने जलाया था, जो हमने दीपक जलाया था पहले, वह अभी क्या है, स्वर्ण सी है। यानी ऐसा भी हम कह सकते हैं कि यह स्वर्ण काल है, यह अच्छा समय है ना। और ऐसा ही रहेगा समय, है ना। हम धीरे धीरे क्या हुए हैं, अपने आप को परिवर्तित किए हैं, अपने आप में विकास लाए हैं, अपने आप में सुधार किए हैं। स्वर्ण सी है, ये सुनहली है या स्वर्णकाल है, सबसे अच्छा समय है। स्वर्ण सी है, जल रही है ना। कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ सही से चल रहा है। स्वर्ण मतलब अच्छा भी, स्वर्णकाल यानी सुनहलाकार, अच्छा काल, यानी स्वर्ण सी अच्छा समय बीत रहा है, या कह सकते हैं रंग में सुनहला जल रहा है और जलती रहेगी, है ना। तो कभी कभी ऐसा देखा गया है, कविता की एक पंक्तियों से अलग अलग शब्द पता चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो सुनहली रंग की जो दीपक जलाई गई थी पहली बार, अब कैसी जल रही है जी, तो स्वर्ण रंग की जल रही है ना। आग के जो स्वतः उसके रंग होते हैं, आग के जो मुख्य रूप से रंग होते हैं, सुनहली है और जलती रहेगी। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यह स्वर्णकाल है, यह अच्छा समय, हमने दीपक जो जलाए थे, जो हमने मेहनत किया था, शुरुआत किया था, उसका यह अच्छा समय है। आगे के पंक्तियों बच्चे हम देखते हैं, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा का सवेरा मिटेगा। कह रहा कि ये धरती पर एक भी दिया अगर रह जाते हैं, है ना, तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि समय भले ही लग जाए, लेकिन निशा का सवेरा, जो रात्रि अपने आगोश में समेटे हुए है, जो हमारी उम्मीद की किरण पर जो अंधेरा छाया हुआ है, निशा यानी रात्रि, है ना। यहाँ पर हम शब्दार्थों को भी देखते चलें। यहाँ पर निशा यानी क्या होता है, रात्रि बच्चे, है ना। तो निशा का सवेरा, किसका सवेरा, तो रात्रि का जो सवेरा होगा, है ना, वो निशा का सवेरा हो जाएगा यदि एक भी दिए रह जाएंगे, है ना। तो मनुष्य की संस्कृति, जो सभ्यता है, उसकी कई बार मिटाने का प्रयास हुआ है बच्चे। अनेक हमले हुए हैं, जानवी जंग, हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो की संस्कृति थी, है ना। कई बार उसे क्या कर दिया गया, विलीन कर दिया गया, है ना। फिर धीरे धीरे मानव सभ्यता आई, बढ़ी, सारे चीज़ फिर सही हो गए, है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके हम कविता के भावों को सीखा बच्चे, और द्वारका महेश्वरी की विशेषता के बारे में जाने। हम कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं, कुछ पाठ के प्रश्नों को हम आज चर्चा करते हैं।